दोस्तों, बिहार में जो अभी आपको इलेक्शन कमीशन के साइड से ये डेटा दिख रहा है और ये जो आंकड़े दिख रहे हैं, इससे तो आपको पता चल रहा होगा कि एनडीए की सरकार भी बनेगी। लेकिन यहां पर एक पेच फंसता हुआ ये दिख रहा है कि यहां क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या इतने अगर आंकड़े ले आते हैं तो बीजेपी और एलजेपीआर जो चिराग पासवान हैं, ये दोनों मिलकर क्या सरकार बना सकते हैं, नीतीश कुमार को साइड कर सकते हैं। और इसी टॉपिक को समझने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार विजय विद्रोही। विजय विद्रोही सर से ये समझेंगे कि सर ये जो बन रहे हैं और सवाल जो उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को साइड कर दिया जाएगा, ये संभव है सर आपकी नजर से? देखिए, ये बीजेपी को तय करना है। कायदे से तो एनडीए को बड़ा खुश होना चाहिए। एनडीए के खेमे में भारी प्रसन्नता होनी चाहिए कि आप 200 के आसपास पहुंच रहे हैं, आप बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी को जनता दल यूनाइटेड के मुकाबले 9 सीट आगे है अभी जो हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के पास इससे बेहतर, इससे सुनहरा मौका कोई हो ही नहीं सकता जब वो अपना मुख्यमंत्री बनाने की कोशिश करें। आपको ध्यान होगा कि इससे पहले अमित शाह तक कई बार कह चुके कि विधायक दल की बैठक होगी, विधायक दल के नेता तय होंगे, वो मिलकर तय करेंगे अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। प्रधानमंत्री पर बहुत दबाव डालने की कोशिश की नीतीश ने, उनकी रैलियों में नहीं जाकर, उनके रोड शो में नहीं जाकर, लेकिन प्रधानमंत्री भी टस से मस नहीं हुए। वो भी हमेशा एनडीए बीजेपी सरकार, एनडीए बीजेपी सरकार। तो बीजेपी की सरकार तो बन नहीं सकती। एनडीए बीजेपी की सरकार माइनस नीतीश बन सकती है क्या? आप मुझे गिनकर बताइए। बीजेपी 90 है और पासवान की पार्टी 21 है जी, तो ये संख्या 111 पर पहुंचती 9 है। 2 11। हाँ, ये डेटा स्क्रीन पर भी दिख रहा है सर। ये 10 अन्य को खींच सकती है तो 121 पर पहुंचते हैं। हाँ। और ओवैसी की पार्टी को तोड़ा जा सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 है। हाँ। 2/3 के हिसाब से या पूरी पार्टी तो तोड़ी जा सकती है। अगर बीजेपी अपने पर आ जाए कि बिना नीतीश के सरकार बना ही लेनी है तो वो सरकार बनाने में कामयाब हो भी सकती है। लेकिन उसमें ये देखना पड़ेगा कि फिर उनके 12 सांसद हैं। हाँ, बिल्कुल। मोदी सरकार को बैसाखी का एक सहारा मिला हुआ है जी। फिर बीजेपी की इमेज अब ये गठबंधन की सरकारों के दौर में और खराब होगी कि ये पार्टियां तोड़ जाती है, ये छोटे भाई के रूप में शामिल होते हैं, बड़े भाई कहते कहते फिर बड़े भाई के नीचे से कारपेट खिसका देते हैं और खुद बड़े भाई की भूमिका में आ जाते हैं। पार्टी तोड़ू, क्षेत्रीय पार्टी तोड़ू पार्टी है बीजेपी। ये तमाम चीजें उनको झेलनी पड़ेंगी। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि आप सुबह से सुर देखिए। जब जनता दल यूनाइटेड आगे आगे चल रही थी बीजेपी के मुकाबले, तो बीजेपी के नेताओं के सुर ये थे कि नीतीश है, नीतीश रहेंगे भाई, नीतीश के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन ही नहीं सकता। और अब उनके नेताओं के सुर बदलने शुरू हो गए हैं। अब नीतीश के लोग कह रहे हैं कि साहब नीतीश को तो मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। अब ये काम बीजेपी के 3 नेताओं को लेना है, 2.5 नेताओं को लेना है फैसला। आप जानते हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी। तो लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है, जो आंकड़े हैं कि क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ, नीतीश ही पलट जाए अगर, तो आरजेडी के साथ जाएंगे तो सरकार बनेगी क्या? क्या नीतीश इधर उधर हो सकते हैं? बिल्कुल संभावना दिख सकती है, क्योंकि अभी की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं जी, तो आप जोड़ते जाइए 82 जनता दल यूनाइटेड के, आरजेडी के 25, और इसके अंदर इंडियन कांग्रेस के 4, 10 अन्य, और ओवैसी तो बीजेपी के साथ जाएंगे नहीं। जी, वो खुशी खुशी इस गठबंधन के साथ चले जाएंगे। और जीतन राम मांझी के 5 जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जीतन राम मांझी इस बीच इनकी तारीफ करते रहे हैं नीतीश कुमार की। और इनको उप मुख्यमंत्री पद का लालच भी दिया जा सकता है। वैसे तो लालच दूसरी पार्टी भी दे देगी, चिराग पासवान को भी उप मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया जा सकता है। लेकिन इतना भारी बहुमत एक तरफ, एक गठबंधन को मिलने के बावजूद उस गठबंधन में मुख्यमंत्री पद का पेच कहीं फंसता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। ये अपने आप में बड़ा सवाल है। हाँ, इसीलिए सर, क्योंकि तो इसमें तो साफ फिर यही हो जाएगा ना कि अगर नीतीश पलटते भी हैं तो फिर केंद्र में इनको जरूरत हो जाएगी कि केंद्र में बैसाखी वाला जो सहारा है वो नीतीश के बिना केंद्र में सरकार गिरने का डर है। तो नीतीश को तो नहीं छोड़ सकते सर, जिस हिसाब से लग रहा है। लेकिन नीतीश खुद अगर पलटी माने तो सरकार बिहार में तेजस्वी यादव बन सकते हैं कि फिर से सीएम पद का ऑफर दिया जाए तो। नहीं, अब देखिए, कह नहीं सकते। हो सकता है नीतीश के साथ कोई समझौता हो जाए कि नीतीश को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा, लेकिन 6 महीने रहेंगे या साल भर रहेंगे या 1.5 साल रहेंगे,
कुछ भी हो सकता है, आपस में बात हो सकती है, लेकिन नीतीश अपने आंखों के सामने बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता नहीं देख सकते। यही बात लालू प्रसाद यादव के साथ है कि कमंडल को किसी सूरत में हावी नहीं होने देना है, मंडल को हावी रखना है। और बीजेपी को मैं फिर कह रहा हूं, इससे सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला अपना मुख्यमंत्री थोपने का। अब कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि विधायकों से गुप्त मतदान करा लिया जाए, राय पूछ ली जाए। इसमें नीतीश के भी बहुत सारे लोग होंगे जो बीजेपी का मुख्यमंत्री चाहेंगे। बहुत सारी पर्दे के पीछे कहानियां हो रही हैं, लेकिन कहानियां तभी आती हैं जब कोई विस्परिंग तभी होती है जब वास्तव में कुछ पर्दे के पीछे कुछ चल रहा हो। और सर एक चीज है जो ना एग्जिट पोल ठीक से समझ पाया, ना वहां जितने पत्रकार गए थे वो समझ पाए, वो है वेव वाली बात कि जो 200 टच करने के आंकड़े पे है। तो बिहार में सर, बिहार के जो इलेक्शन है, बिहार के इलेक्शन को आप किस तरह नज़र से सर देखेंगे कि 200 प्लस चला गया? ये तो उम्मीद ही नहीं थी सर, जिस हिसाब से जाने की सीट के नंबर बढ़े। देखिए, मैं कोई त्वरित टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं चुनाव आयोग के आंकड़े देख लेना चाहता हूं ताकि एक साइंटिफिकली ढंग से आपकी बात का जवाब दिया जा सके कि आखिर महिला वोटरों का रुझान किस तरफ रहा, मुस्लिम वोटरों का रुझान किस तरफ रहा, क्यों रहा, यादव मुसलमान और दोनों मुसलमान औरतों ने क्या नीतीश के पक्ष में भारी मतदान किया, या सीमांचल के अंदर ये सब कुछ नहीं चला, ओवेसी का फैक्टर चल गया और ओवेसी फ्रैक्शन करने में कामयाब हुए, इसके कारण बीजेपी को भी ज़्यादा सीटें सीमांचल में मिल गई। तो कई सारे किंतु परंतु अगर मगर हैं जिनका चुनाव आयोग के अंतिम आंकड़ों की स्टडी के बाद ही निश्चित रूप से कहा जा सकेगा। सरसरी निगाह से अगर आप मेरे से सवाल पूछें तो जवाब यही दूंगा कि कहीं ना कहीं 10,000 योजना कमाल करती हुई नजर आ रही है। एक चिराग पासवान का नीतीश के पैर छूना, नीतीश का उनके घर जाना, ये वोट में तब्दील होता नजर आ रहा है। वोट ट्रांसफर में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, ये बात समझ में आ रही है। 3, डबल इंजन की सरकार, एंटी इनकम्बेंसी, इन तमाम चीजों को, एंटी इनकम्बेंसी को प्रो कम्बेंसी में बदलने में बीजेपी ने महारत हासिल कर ली है। मोटे तौर पर ये 3-4 चीजें समझ में आती हैं अगर हम एनडीए की जीत का विश्लेषण करने की कोशिश करें। हाँ, तो कुल मिलाकर देखिए अभी इस पर कई सारे जो विश्लेषण है वो भी होने बाकी हैं। हाँ, और चौथी वजह प्रशांत किशोर का नहीं चलना। प्रशांत किशोर अगर चल जाते, वोट परसेंटेज उनको ठीक ठाक मिल जाता तो वो सवर्ण का वोट काटते। मुझे लगता है कि सवर्ण जाति का जो युवा प्रशांत की तरफ आकर्षित हुआ था, अंत में उसको लगा कि वोट खराब करना है। प्रशांत तो जीत नहीं रहे, महागठबंधन को वो वोट देना नहीं चाहता था, तो वो बुझे मन से, थके मन से, मजबूरी में वापस अपने खोल में लौट आया। हाँ, तो ये जो 4 फैक्टर है सर, ये मुख्य हो सकता है कि ये फैक्टर काम किए हैं। और महिला वोटिंग वाला जो है, महिला फैक्टर्स को भी एनडीए ने अपनी तरफ आकर्षित किया है, और महिलाओं के बीच में भी, क्योंकि बिहार के राजनीति को तो अभी जब ये सीट आए हैं आंकड़े, तो उसको समझना होगा, विश्लेषण करने होंगे कि कौन कितने सीटों पर आएगा। अभी फाइनल आंकड़े भी आने बाकी हैं। रुझान में जो है अभी उस हिसाब से हमने विजय सर से बातचीत की है, और विस्तार से और भी इस पर बातचीत होगी। फिलहाल इस टॉपिक के लिए इतना ही। हमें और सर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।